बड़ोली जी को स्वयं कोई वोट नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी के नाम का वोट मिल रहा है। वो सतपाल ब्रह्मचारी जी को स्वयं को वोट मिल रहा है, ब्राह्मण होने के नाते। मुख्यमंत्री बनाया गया ओबीसी का नाम लेकर, नायब सैनी जी वो नदारत थे, उनको बुलाया नहीं गया। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी बेकदरी की गई, जहां को हम देखते हैं। आप इसे कैसा देखते हैं? हरिद्वार इलेक्शन में भी था, हरिद्वार इलेक्शन में भी ये कह रहे थे ये बाहरी हैं, तो ये कहाँ के हैं? और भाई तो यही चाहेगा कि उनका बड़ा भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटें लेकर जीते। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के कैंडिडेट, जेजेपी के कैंडिडेट, उन सभी का गांव के अंदर विरोध हो रहा है। सभी उनको गांव में घुसने नहीं देते हैं। वोट तो बहुत दूर की बात वो करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नहीं है वो, केवल एक राजनीति के कारण, ओबीसी का वोट लेने के कारण भाजपा सरकार ने उनको 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया है। एक जाति विशेष को खुश करने का ये काम। ये ओबीसी का अपमान नहीं है? ओबीसी का तो अपना कि भाई एक आने वाले हैं कोई व्यक्ति और वो यहाँ कर कहने वाले हैं कि मेरा यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये एक मजाक का विषय। बातों से भी प्रधानमंत्री का लगता है पुराना रिश्ता रहता है, वो जहां भी जाते हैं तो। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी सतपाल महाराज जी, उनके भाई हैं डॉक्टर सुशील जी हमारे साथ। हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है सर सिटीजन में। सर थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, चुनावी माहौल है। आप चुनाव के अंदर सभी गांव में, जुलाना में 9 की 9 विधानसभाओं में आप घूमे, कैसा माहौल आप देखते हैं? बहुत ही उत्साह है लोगों में। और जो महापंचायत बोली जाती है लोकसभा, तो लोकसभा में अपना अधिकार जो है इस्तेमाल करने के लिए और सभी सम्मानित जनता सोनीपत लोकसभा की बड़े उत्साहित है और अपने मत का अधिकार करने के लिए तैयार हैं। आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के कैंडिडेट, जेजेपी के कैंडिडेट, उन सभी का गांव के अंदर विरोध हो रहा है। सभी उनको गांव में घुसने नहीं देते हैं। वोट तो बहुत दूर की बात वो करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? बस यही मैं इसकी नज़रिए से देखता हूँ। अगर विकास कार्य उनकी प्राथमिकता होती, और ये भाजपा सरकार को सोचने की जरूरत है कि उनके विधायक का और जेजेपी पार्टी के विधायकों का या उनके जनप्रतिनिधियों का गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, विरोध हो रहा है उनका। तो जब वो उनकी सरकार थी, और यहाँ तो भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की सरकार थी, जो चुनाव से कुछ दिन पहले ही टूट गया उनका गठबंधन, तो उनमें मतभेद तो थे। वो केवल अपनी सरकार चलाना चाहते थे, और केवल सरकार चलाने से काम नहीं चलता। विधायक और मंत्रियों का और सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपको हरियाणा की सम्मानित जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, तो आपको हरियाणा के, कम से कम हरियाणा के लिए तो विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए था। जब विकास किए होते तो गांव में उनका स्वागत होता। अब विकास कार्य किए ही नहीं है तो विरोध तो हो गई। मेरा यहाँ से 20 सालों पुराना रिश्ता है। ये हर जगह, ये हर इंसान, एक एक व्यक्ति समझ गया है कि ये इस स्तर पर प्रधानमंत्री के पद पर हैं, उनको प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हर जगह जुमलेबाजी नहीं चलती। जब प्रधानमंत्री जी गोहाना आने वाले थे तो 1 हफ्ता पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से हमें भी पता लगा कि भाई एक आने वाले हैं कोई व्यक्ति और वो यहाँ कर कहने वाले हैं कि मेरा यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता है। तो ये एक मजाक का विषय। बातों से भी प्रधानमंत्री का लगता है पुराना रिश्ता रहता है, वो जहां भी जाते हैं तो पुराना रिश्ता हर जगह से पॉसिबल नहीं होता। अब कोई भी व्यक्ति विशेष है वो हर जगह नहीं जा सकता। अंबाला की रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और नवीन जिंदल भी थे। सभी तकरीबन नेता वहां पे देखे, लेकिन वहां पर जिन को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया ओबीसी का नाम लेकर, नायब सैनी जी, वो नदारत थे, उनको बुलाया नहीं गया। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी बेकदरी की गई, जहां को हम देखते हैं। आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, किसी भी सूबे में
किसी भी राज्य में अगर देश का प्रधानमंत्री आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि उस सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ होना जरूरी होता है। अब ये भाजपा सरकार ही इसका जवाब देगी कि एक ओबीसी के चीफ मिनिस्टर को वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया। ये ओबीसी का अपमान है, हमारे हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का अपमान है, और ये केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए उन्हें बनाया गया था। और ये सूबे के चीफ मिनिस्टर का जो कदर होनी चाहिए थी वो भाजपा सरकार ने नहीं की, और इसका जवाब ओबीसी जो वोटर्स हैं वो इसका जवाब 25 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं इसका जवाब भाजपा को वो देने का काम करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक है जो मतलब अभी चरित्र बीजेपी का चरित्र दिखाता है इस चीज को कि वो बीजेपी का ऐसा चरित्र है कि भाई वो मुख्यमंत्री तो बना देते हैं बट उसकी कदर नहीं करते, मतलब पद तो दे दिया बट उसकी कोई कदर नहीं है। ये सच्चाई है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जो भाजपा सरकार है वहाँ पर ये तो मुख्यमंत्री, वहाँ केंद्रीय मंत्रियों का भी कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर भी स्टेज से उन्हें उतार दिया जाता है, स्टेज पर वो इवन सम्मानित जनता का अभिवादन भी नहीं कर सकते। उनको अधिकार ही नहीं है कि किसी को वो हाथ हिलाकर या हाथ जोड़कर अभिवादन ले। मतलब आप यही कह रहे हैं कि भाई ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, और जितने भी नेता वहां पर जा रहे हैं उनको स्टेज पर या कहीं पर दिखाया तो ऐसा जाता है, रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है कि इनके बगैर हमारा काम नहीं चलता, लेकिन जब उनसे वोट ले लिया जाता है तो उनको उनकी बेकदरी की जाती है। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि एरिया में जो लोकसभा जैसे चुनाव चल रहे हैं उसमें हिसार और सोनीपत 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशियों का ही आपस में मुकाबला है। कैसे? लोग ये कह रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी ज्यादा वोटों से जीतेंगे या जयप्रकाश जी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जो हमें मार्केट में रहे सुनने को जो मिला वो कह रहे हैं कि इन दोनों का मुकाबला ये नहीं है कौन जीतेगा, मुकाबला ये है तो कौन ज्यादा मार्जिन से जीतेगा। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस हिसार में हमारे जयप्रकाश जी बहुत बहुमत के साथ उन्हें मत करने वाले हैं लोग, और वो भी भारी संख्या में वोट लेकर जीतने वाले हैं। और वैसे ही श्री सतपाल ब्रह्मचारी जिनको सोनीपत लोकसभा की सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद भरपूर देने वाली है और बहुत कम से कम 3 लाख वोटों से जिताने का काम करने वाले हैं। और ये जीत की होड़ जो है इन दोनों की, ये दोनों ही मेरे बड़े सम्मानित हैं, और दोनों में से कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन जीते मुझे खुशी होगी, और मुझे इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नजर नहीं आती। आपको ज्यादा खुशी तो सतपाल ब्रह्मचारी जी ज्यादा वोटों से जीत तब होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे वो भी बड़े आदरणीय हैं, और दोनों ही तो चाहते हैं कि सोनीपत लोकसभा ज्यादा वोटों से जीते। देखिए, मैं एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ऑफकोर्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मेरे भाई हैं, और भाई तो यही चाहेगा कि उनका बड़ा भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटें लेकर जीते। और लेकिन ये मैं श्री जयप्रकाश जी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं कहता, मैं ये भी चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि उन्हें भी बहुत बड़े अंतर से जीत मिले। ब्राह्मण वोट है वो बीजेपी का वोट कहा जाता है, और उस ब्राह्मण वोट को मोहनलाल बुड़ौली को नहीं मिल रहा। वो उसका कारण है मोहनलाल बुड़ौली ब्राह्मण तो हैं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी हैं ये, इन्होंने सारी उम्र इस चीज का पालन किया है तो इनकी तरफ ज्यादा जाता दिखाई दे रहा है। बुड़ौली जी को स्वयं कोई वोट नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी के नाम का वोट मिल रहा है, और सतपाल ब्रह्मचारी जी को स्वयं को वोट मिल रहा है। इनको इनका जो सम्मान है ब्रह्मचारी होने को ब्रह्मचर्य होना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप चरित्रवान हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप ब्रह्मचारी नहीं है तो चरित्रवान नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो 36 बिरादरी की सेवा करते हैं, वो जनसेवक है। सबसे बड़ा कारण कि ब्राह्मणों का और 36 के 36 बिरादरियों का वोट मिलने का कारण और समर्थन मिलने का कारण वो एक जनसेवक है। सभी ब्रह्मचारी उनका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी, आपने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाँ वो ब्रह्मचारी हैं।
और ब्राह्मण शुद्धता को तो देखता ही है। और मैं ब्राह्मण अगर ऐसा सोचते हैं ब्रह्मचारी जी को अपना पवित्र मानते हैं या आदर्श मानते हैं या मानते हैं कि वो बहुत बड़े त्यागी हैं, और ये सच्चाई है, वो त्यागी हैं और चरित्रवान हैं। और मैं इस बात के लिए सभी ब्राह्मणों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं उनको और धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देने की बात करें तो मैं 36 की 36 बिरादरी जो सतपाल ब्रह्मचारी को अपना आशीर्वाद अपने वोट के, वो डॉक्टर साहब वो बिल्कुल सही है कि छत्तीस बिरादरी के कैंडिडेट हैं, छत्तीस बिरादरी इनके साथ है। एक हमारी बात केवल ये थी कि जो पंडित क्योंकि हरिद्वार से संबंध रखते हैं, वहाँ भी इनका आश्रम है, पिंडारा में भी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी इनका आश्रम है, और मैक्सिमम ये यहीं पे रहते हैं। इनके ऊपर एक क्वेश्चन लगा, इनको एक क्वेश्चन मार्क दिया कि ये बाहरी हैं। और मैं हरिद्वार इलेक्शन में भी था, हरिद्वार इलेक्शन में भी ये कह रहे थे ये बाहरी हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये तो बड़ी दुविधा का विषय है। सतपाल ब्रह्मचारी गांगोली गांव में पैदा हुए, 7वीं 8वीं तक वो गांगोली गांव में पढ़ाई करे, फिर वो पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार चले गए और वहाँ पर इन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया गंगा मैया के श्री चरणों में। वहाँ पर ये मेयर चुने गए और वहाँ पर जितने भी हरिद्वार की सम्मानित जनता है वहाँ पर ही इनको जन सेवक की जो उपाधि मिली है वो हरिद्वार की सम्मानित जनता ने दी है। ये जब मेयर थे तो हरिद्वार के लोगों की जो परेशानियाँ थी उन परेशानियों को दूर करने का काम सतपाल ब्रह्मचारी ने किया। और बाहरी वाली बात है तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, वो बनारस में जाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये तो भाजपा जो है ना वो दूसरे कैंडिडेट के लिए तो ऐसे बातें उठाती है। जब उनके स्वयं के नेता कोई कहीं से और कहीं से इलेक्शन लड़ता है तब उनको शायद दिमाग में ध्यान में नहीं आती ऐसी बातें। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत राष्ट्र तो हमारा है और हम पूरे भारत राष्ट्र के हम हैं, तो ये विभाजन करने की कोशिश ना करें। सतपाल ब्रह्मचारी पूरे भारत के नागरिक हैं, वो कहीं से भी पार्टी जहाँ से उन्हें आदेश करेगी वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। और हरियाणा की बात जहाँ तक है, सतपाल ब्रह्मचारी गांगोली गांव जींद डिस्ट्रिक्ट सफीदो हल्के के रहने वाले हैं और पांडु पिंडारा में इनका आश्रम है। गांगोली गांव में शिव मंदिर के नाम से हमारे स्वामी जी हैं उनकी गद्दी है, और सफीदों में उनका आश्रम है और हरिद्वार में उनका आश्रम है। तो सतपाल ब्रह्मचारी बाहरी नहीं कहा जा सकता। तो सतपाल ब्रह्मचारी यहीं के हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहाँ के बेटे हैं, यहाँ के भाई हैं। और जो सामान्य जनता है उनको भरपूर उनको आशीर्वाद देने जा रही है और भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली संसद में भेजने का काम करने जा रही है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अभी 25 तारीख को इलेक्शन है, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी इस पर? मैं सोनीपत लोकसभा की सम्मानित जनता से एक अपील, एक अनुरोध करना चाहता हूं। सतपाल ब्रह्मचारी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इन पर किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है और इनका जो धर्म और कर्म है वो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा है। इसीलिए जो सम्मानित जनता है उन्हें जन सेवक के नाम से जानती है। और मैं सम्मानित जनता लोकसभा सोनीपत से एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सतपाल ब्रह्मचारी को भारी से भारी मतों से जिताकर संसद भेजने का काम करें, अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये हमारे साथ है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील जी। डॉक्टर सुशील जी ने बेबाकी से अपनी बातें रखी, बहुत चीज़ों के ऊपर है। जो हमारे क्वेश्चंस थे, जनता के क्वेश्चंस थे, उनके आंसर उन्होंने दिए। उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी जी बाहरी नहीं है, वो गांगोली गांव के यहीं के सफीदो एरिया के रहने वाले हैं और 90% समय जो है वो इसी एरिया में पहले भी देते रहे हैं। एक तो उन्होंने ये क्वेश्चन हमारे क्लियर किए, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो क्लियर किया कि बीजेपी अपना अधिकार मानती है ब्राह्मण वोट के ऊपर
जबकि इस एरिया के अंदर दबदबा है सतपाल ब्रह्मचारी जी का, अपने एरिया में भी, अपनी कम्युनिटी में भी, अपने समाज पर भी। और जो ब्राह्मण वोट की यदि बात करता हूं तो 95% वोट सतपाल ब्रह्मचारी जी को डायरेक्ट मिल रहा है यहां से। और सुशील जी ने भी अपील की जैसे कि 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाएं। बाकी हम तो आपसे निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते यही कहेंगे, जो आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे, सही आदमी को चुने, ऐसे आदमी को चुने जो आपके एरिया का विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुने जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, और ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी हर समस्या में हर समय आपके साथ खड़ा हो। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।